हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। मैं 5-6 दिन से कंटिन्यूस, मुझको जहाँ तक पता है, मैं 5-6 दिन से कंटिन्यूसली आप लोगों को कोचिंग नहीं पढ़ा रहा था। मतलब मैं अब क्लास नहीं ले पा रहा था, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को पता है लॉकडाउन में मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ जो कि अभी आप लोगों को एक फ्रेंड की तरह आप लोग को गाइडेंस दे रहा है या गाइड कर रहा है कि कैसे क्या करना होता है। आप लोग को पता होगा लॉकडाउन है, मेरे भी सामान जहाँ पे पड़े हुए थे, मुझे वो सामान वहाँ से हटाना था, वो रूम मुझे छोड़ना था। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से सामान अपना लेके अपने घर आया। मुझे फिर कुछ दिन बाद दूसरी जगह शिफ्ट होना है, तो वहाँ मैं सामान लेके जाऊँगा। बीच में मैं फिर कहीं डिस्टर्ब हूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो कम से कम बीच में बच्चों को दिखा तो दूँ कि मैंने जो क्लास लेनी है वो बंद नहीं की है, मैं क्लास ले रहा हूँ। बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और थोड़ा सा कंटिन्यूस नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मेरा कुछ काम था। मैं बहुत ही दिल से माफ़ी चाहूँगा। आप लोग को पता होगा, आप लोग भी डिस्टर्ब हो जा रहे होंगे, क्योंकि घर पे कोई ना कोई बात आती रहती है, तो आप मना नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते घर वालों को कि नहीं ये काम नहीं मैं करूँगा, ठीक है, मेरा काम है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरे पास भी कई सारी प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे इलाहाबाद जाना पड़ा, वहाँ से अपना सामान हटाना पड़ा, 2 दिन 3 दिन इसी में लग गए। फिर उसके बाद घर पे कुछ काम हो रहा था, वहाँ देखना था। लाइट, इसी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लाइट इधर ख़राब हो जाती है कभी, तो क्लास नहीं ले पाता हूँ उसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा अभी मैं बिगनर हूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम वेल मेंटेन है, ठीक है। मैं लाइट की उजाले में पढ़ाता हूँ, नॉर्मली सब कोई पढ़ाता है, पर मेरे उतने हाई क्वालिटी के कैमराज नहीं है, फिर साउंड नहीं है, माइक नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हर चीज़ों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हो जाता है मैं आपको क्लास ज़रूर देता हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ। पर अगर जो नहीं हो पाता है तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं सॉरी बस बोल सकता हूँ, वो मैं आपसे बोल रहा हूँ सॉरी, क्योंकि मैंने दे दिया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन का यूज़ देख रहे थे। क्या देख रहे हैं? प्रोनाउन का यूज, ठीक है। प्रोनाउन का यूज में हम लोगों ने क्या देखा है अभी तक? हम लोगों ने देखा है कि प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं ईच एवरी के साथ। जब पजेसिव प्रोनाउन या प्रोनाउन का कोई फॉर्म लगाना हो, पजेसिव एडजेक्टिव जो कि होता है हिज, तो जब ऐसा कुछ यूज करते हैं तो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोनाउन का फॉर्म लगेगा। हिज लगेगा, हर लगेगा, कि देयर लगेगा, इट्स लगेगा, क्या लगेगा, वो हम लोग उससे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सेम जेंडर, डिफरेंट जेंडर का पढ़ लिया, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर जो एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो क्या करते हैं, वो भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे थे पैटर्न के बारे में कि अगर जो सारे पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो हम लोगों को क्या करना होता है। तो जब सारे पर्सन प्रोनाउन आ जाते हैं तो हमें 2, 3, 1 के क्रम में रखना पड़ता है। लेकिन जब किसी गलती का कोई सेंटेंस में ऐसा दिखाया जाए यहाँ पे गलती दिखा रहा है, वो अपनी गलती मान रहा है, गलती स्वीकार कर रहा है, या फिर तीनों के तीनों जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सारे के सारे प्लूरल में हो, तो हमें 1, 2, 3 के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। किसके फॉर्म में रखना होता है? 1, 2, 3 के फॉर्म में। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। आज से हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन आ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के पर्सन के प्रोनाउन आ चुके हैं, तो हम लोग जो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वो किस पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार करेंगे, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि तीनों आए हैं, तीनों का कर नहीं सकते। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल किस तरीके से समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा इफ यू, ही एंड आई, if you, he and I help one another, they, या फिर you, दोनों में से कोई एक लगाने को बोल रहा हूँ। they, you will improve you will improve their, या फिर your measurable conditions, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस को अगर जो आप ध्यान से समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं। देखिए, मैंने ये बोला है कि आज से हम लोग ये देखेंगे कि जब तीनों के तीनों पर्सनल प्रोनाउन यूज हो जाए और उनके लिए हमें कोई प्रोनाउन का फॉर्म यूज करना हो,
या फिर कोई प्रोनाउन उनके लिए यूज करना हो एक कॉमन प्रोनाउन के रूप में, मतलब कि इन तीनों को दिखा दो, वो ऐसा प्रोनाउन हमें जब यूज करना होता है तो क्या रूल पड़ते हैं। देखिए इसको पहले आप हिंदी की तरीके से समझिए, हिंदी में इसको अगर ट्रांसलेट कीजिए तो क्या आप बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लोग ट्रांसलेट करिएगा। इफ़ यू, ही एंड आई, अगर तुम, वह और मैं एक दूसरे की सहायता। अब यहाँ पे देखिए, अगर जो आपने वन एंड अदर देखा तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि वन एंड अदर का मतलब है कि वो जो पर्सन है जिनके बीच में दिखाया जा रहा है कि एक दूसरे से, जब जिसमें दिखाया जा रहा है म्यूचुअल रिलेशन जब दिखाया जा रहा है तो वो एक से दो से ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने वन एंड अदर लगाया। अगर बस दो ही होते तो ईच अदर लगाते, ठीक है। वन एंड अदर, दे यू या फिर वी दे यू विल इम्प्रूव देयर योर मेजरेबल कंडीशन, ठीक है। अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर, यदि तुम वह मैं एक दूसरे की सहायता करें तो वे या तुम, नहीं सटीक बैठेगा क्या, अगर जो आप इसका सही सेंटेंस निकाले, सही सेंटेंस निकाले तो क्या निकलेगा, अगर यदि तुम वह मैं एक दूसरे की सहायता करें, वे या फिर तुम लोग इम्प्रूव करोगे, मतलब कि अपने माइजरेबल, अपने दयनीय कंडीशन को सुधार लोगे, अपने दयनीय कंडीशन को सुधार लोगे। तो एक बात बताइए, यहाँ पे बोल आई भी रहा है, यहाँ बोल आई भी रहा है, लेकिन यहाँ पे समझा किसको रहा है, बस उनको और तुमको, मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है और जिसको सुना रहा है बस उनके बारे में बात कर रहा है। तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? ऑफकोर्स गलत हो जाएगा। जब आप बोलते तो ये बोलते, मान लीजिए दो तीन लोग को साथ में लेके बोले तो आप ये बोलेंगे, यार मैं तुम अपने तुम्हारे स्कूल चलते हैं, बोलते हैं कि अगर जो मान लीजिए सारे के सारे लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे तीन लोग हैं, मैंने बोला मैं तुम और वो चलो स्कूल चलते हैं। अब कौन से स्कूल, अगर जो तीनों लोग साथ में पढ़ते हैं तो ये बोलेंगे ना, मैं तुम वो चलो हमारे स्कूल चलते हैं, अपने स्कूल चलते हैं। वहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं। देखिए जब आप बोल रहे हैं मैं तुम और वो चलो अपने स्कूल चलते हैं, अपने का मतलब कि वहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपने स्कूल चलते हैं, ये नहीं ना बोलना है मैं तुम और वो चलो तुम्हारे स्कूल चलते हैं, मैं वो तुम चलो उसके स्कूल चल रहे हैं, ये नहीं बोलते। बोलने वाला हमेशा अपने सेंस में अपना बात करता है, ठीक है। और बोलने वाला हमेशा कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, बता रखा है बोलने वाला हमेशा कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आप लोग को ट्रिकी लग सकता है, पर मैं अभी आपको इसका रूल भी लिखवा दूंगा जो कि बहुत आसान होगा, लेकिन समझिए कि ऐसा होता क्यों। जब बोलता है कोई तो वो अपने ही बारे में बात करता है, भले वो चार लोगों को लेके बात कर रहा हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं तुम वो चलो अपने स्कूल चलते हैं, मान लीजिए तीनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये बोलेंगे मैं तुम और वो चलो अपने स्कूल चलते हैं, ठीक है। या फिर ये बोलेंगे चलो हमारे स्कूल चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे मैं तुम और वो चलो उसके स्कूल चलते हैं या फिर तुम्हारे स्कूल चलते हैं, ये नहीं बोलेंगे, अपना या हमारा ही सेंस लेंगे, ठीक है। तो वह यही इंग्लिश में भी होता है, जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को एक साथ यूज किया जाता है तो उनके लिए बाद में जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही यूज करते हैं और प्लूरल नंबर का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर का, क्यों फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर का, क्यों, क्योंकि मोर देन वन है, तीन पर्सन है ना, और यू में तो हो सकता है दो से ज़्यादा पर्सन हो, एक से ज़्यादा पर्सन हो, तो मोर देन वन है तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे और प्लूरल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट पर्सन और प्लूरल का क्या होता है, वी सब्जेक्टिव फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी सब्जेक्ट, यहाँ पे जो प्रोनाउन लगेगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ यू, ही एंड आई हेल्प वन अनदर वी विल इम्प्रूव आवर कंडीशन होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। मैंने बोला, ठीक है, मैंने समझा दिया ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बोलते वक्त मैंने बोल दिया था, फर्स्ट क्लास में बोला था कि पहले लैंग्वेज आया फिर ग्रामर आया, पहले लोगों ने बातचीत करना शुरू किया फिर ग्रामर आया। अगर इसको ग्रामेटिकल एकदम देखते तो ये हो जाता कि ये तीनों के तीनों सही है, कोई भी लगा दीजिए, पर ये हम लोगों ने एडॉप्ट कर रखा है, ये हम लोग के बोलने के तरीके में है, इसलिए हम लोगों को ये यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बनिए इंग्लिश सीखते समय। बाकी रूल लिखवा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो आप रूल लिख लीजिए, वो आपको लर्न कर लेना, वो हर जगह एकदम सटीक बैठेगा, ठीक है। रूल लिखिए, यदि वाक्य में विभिन्न पर्सन के प्रोनाउन, यदि वाक्य में विभिन्न पर्सन के प्रोनाउन, यदि वाक्य में विभिन्न पर्सन के प्रोनाउंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का प्रयोग हुआ हो
का प्रयोग हुआ हो और हमें उन सब के लिए एक उभयनिष्ठ कॉमन प्रोनाउन, मतलब कि एक उभयनिष्ठ ब्रैकेट में कॉमन, एक उभयनिष्ठ, और हमें उन सब के लिए एक उभयनिष्ठ ब्रैकेट में कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है, प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम सदैव फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन अर्थात वी का प्रयोग करते हैं। ये लिख लीजिए, जो मैंने सही किया है वो नीचे लिख लीजिएगा, इसको गलत के रूप में लिखिएगा, आगे क्रॉस बना दीजिएगा, नीचे सही वाला, ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, इसको लिखने के बाद नीचे लिखिए, जब केवल सेकेंड और थर्ड, देखिए पहले मैं समझा दे रहा हूँ, वो समझिएगा बात, पहले समझ लीजिए, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर कहीं भी दो से अधिक पर्सन प्रोनाउन का, मेरे कहने का सिंपल मेथड क्या है, जो मैं अगला रूल लिखाऊंगा उसके लिखने का सिंपल मेथड रूल क्या है, अगर कभी आपको एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन दिख रहे हैं, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक वाक्य में दिख रहे हैं, तो अगर उसमें एक फर्स्ट पर्सन है तो वो जो कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही यूज करेंगे। मान लीजिए ऐसा होता, यू नहीं होता यहाँ पे, बस ही एंड आई होता, तो भी हमें यहाँ वी यूज करना पड़ता, सही है, तब भी हमें फर्स्ट पर्सन का ही यूज करना पड़ता। और अगर जो मान लीजिए यू होता और ही नहीं होता, तब भी हम यहाँ पे वी ही यूज करते। क्यों? जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन दिखे और उसमें फर्स्ट पर्सन हो, तो हमेशा जो कॉमन प्रोनाउन यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं है, और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन, बल्कि ये तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है, तो यू का ही वेरिएंट यूज करते हैं। लिख लीजिए इसको, जब केवल सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के लिए हमें कॉमन नाउन का प्रयोग करना हो, तो हम सदैव सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू का प्रयोग करते हैं, या फिर उसका फॉर्म के प्रोनाउन यू का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, मैं इसको समझा दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, जो इस रूल को फॉलो करता है, वो ये है, यू एंड ही have always kept, यहाँ पे आवर है, देयर है, योर है और प्रॉमिस। अब आपको इसमें से तीनों में से कौन सा सही चूज करना, पहले मैं, तो रूल मैंने क्या लिखवाया कि जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज हो, पर्सनल प्रोनाउन यूज हो, और उनके लिए कोई प्रोनाउन का फॉर्म यूज करना हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा यू के फॉर्म का यूज करते हैं, यू के प्रोनाउन का यूज करते हैं, या फिर यू की वेरिएंट का। तो आवर भी गलत, देयर भी गलत, यू क्या है, यू का फॉर्म योर क्या है, सही है। समझ रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए इसी को मैं लेता हूँ, सेम यही लेता हूँ। अब मैं इसकी जगह लिख दिया ही एंड आई,
हैव ऑलवेज केप्ट, फिर यहीं पे मैंने लिखा आवर, देयर, योर, प्रॉमिस। देखिए मैंने जो बताया अभी शॉर्ट फॉर्म में, ये बताया था कि जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का यूज हो और उसमें गलती से फर्स्ट पर्सन दिख जाए तो हमेशा जो कॉमन प्रोनाउन यूज करना होता है हमें, या फिर उसका कॉमन प्रोनाउन यूज करना होता है, या फिर उसका फॉर्म यूज करना होता है, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही यूज करते हैं। तो देयर गलत, योर गलत, आवर सही। ठीक है। और अगर जो तीसरा एक और ले लेते हैं, तीसरा मान लीजिए ऐसा हो जाए कि न थर्ड ना आए और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, मतलब कि यू एंड आई हैव ऑलवेज, समझा रहा हूं समझ लीजिएगा, हैव ऑलवेज केप्ट, आवर लिखा है, देयर लिखा है, योर लिखा है, प्रॉमिस। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, ये जो फॉर्म दिख रहा है, मैंने बोला कि जब सेकेंड और थर्ड, जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन यूज हो और उसमें कहीं से भी गलती फर्स्ट पर्सन दिख जाए तो हमेशा उसी का फॉर्म यूज करते हैं। तो आवर सही है, देयर और योर गलत है। मतलब कि एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन यूज हुए हैं एक वाक्य में, और उसमें अगर जो फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन यूज करेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, मान लीजिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का यूज करेंगे। ठीक है, ये रूल था, इसको लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल मैंने आपको समझा रखा है, कई बार समझाया है, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। उसी पे है रूल, वही मैं अगला रूल लिखवा रहा हूँ। उस रूल को देख लीजिए, लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। मैंने ये लिखवा समझा रखा है, एक बार और समझाऊंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। माई आवर, माई कॉमा आवर कॉमा योर कॉमा हिज कॉमा हर कॉमा देयर का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब कि वो किसी नाउन को डिफाइन कर रहा होगा, अर्थात वो किसी नाउन के पहले आएगा। तो वही रूल लिखवा रहा हूं। अतः इनके पश्चात हमें सदैव नाउन्स का प्रयोग करना होता है। अतः हमें इनके पश्चात सदैव नाउन का प्रयोग करना होता है। ये मैंने आपको समझा रखा है कि पजेसिव एडजेक्टिव के आगे हमेशा नाउन आएगा। क्यों? सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिफाइन करता है। तो जो वर्ड किसी को डिफाइन करता है वो उसके जस्ट बगल में आता है। ठीक है। दूसरी बात, पहले इसको समझ लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल के समझ कर लीजिए। दिस इज माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, बुक। ठीक है, बुक। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिखा है। अब मैं यही बताना चाह रहा था, मैंने जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट में मैंने बता रखा है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। ये किस रूप में काम करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। ये किस रूप में काम करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जिस वर्ड के जरिए हम लोग किसी पर अधिकार दिखाएं और वो एक एडजेक्टिव हो तो उसी को हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। और एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन को डिफाइन करता है। तो बुक क्या है? एक नाउन है। इसी नाउन को डिफाइन करने का काम ये वर्ड कर रहे हैं, तो इन्हीं वर्ड को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव जो भी होते हैं उनके आगे एक नाउन का यूज होना कंपलसरी है। सही होना कंपलसरी नहीं होता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिख लीजिए। यही इसी का जो एक और फॉर्म होता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। उसी का रूल लिख लीजिए। माइन कॉमा आवर्स कॉमा योर्स कॉमा हिज कॉमा हर्स
तथा देयर्स, तथा देयर्स, तथा देयर्स का प्रयोग वाक्य में, का प्रयोग वाक्य में का प्रयोग वाक्य में का प्रयोग वाक्य में पजेसिव प्रोनाउन की भांति किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन की भांति किया जाता है। अतः हमें इनके पश्चात, अतः हमें इनके पश्चात किसी नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अतः हमें इनके पश्चात किसी नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं, हम विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं। ए, लाइन चेंज कर दीजिए। ए, जब नाउन तथा पजेसिव प्रोनाउन के बीच, जब नाउन तथा पजेसिव प्रोनाउन के बीच किसी वर्ब का प्रयोग होता है, किसी वर्ब का प्रयोग होता है। इसको पहले समझ लेते हैं मैंने क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं इसको समझा दे रहा हूँ। लैंग्वेज जो लिखवाया है उसको अगर जो बुक पढ़ के रह गया तो वो बहुत जगह मिसअंडरस्टैंड करता है। देखिए मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये मैंने लिखाया है क्वेश्चन में कि पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके आगे हम लोग कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके आगे कभी भी हम लोग नाउन का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई प्रोनाउन होता ही है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जब वो नाउन को हटा के उसकी जगह आ रहा है तो वो फिर किसी नाउन को कैसे डिफाइन कर सकता है? ठीक है, अगर वो नाउन, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करते हैं, पर अगर जो वही वर्ड नाउन को डिफाइन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, नहीं कर रहा है उसकी जगह आया बल्कि नाउन की जगह, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। अब इसी बात को समझिए। मैंने मान लीजिए लिखा, जो मैंने ए पार्ट लिखा है कि जब पजेसिव प्रोनाउन और नाउन के बीच में क्या यूज हो? वर्ब यूज हो। इसका मतलब ये है कि अगर जो सिंपल लैंग्वेज में तो मैंने ये लिखवा दिया, पर मैं अगर जो आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जब हमें किसी नाउन पे अधिकार दिखाना होता है किसी प्रोनाउन के माध्यम से, तब हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा ही बनता है जो मैंने लिखवाया है। देखिए जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज माइन। अब ये माइन जो आया, ये वर्ड जो माइन आया है, ये क्या है? एक पजेसिव प्रोनाउन है। ये माइन जो एक वर्ड आया हुआ है, ये क्या है? एक पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? एक पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन है। ये अधिकार दिखा रहा है, ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि इस किताब, मतलब कि किताब क्या है? एक नाउन है। इस बुक पे, बुक क्या है? एक नाउन है। इस बुक पे मेरा अधिकार है। और ये वर्ड क्या कर रहा है? अधिकार दिखाने का। तो ये कैसा नाउन, प्रोनाउन हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। तो जब हम कभी किसी नाउन पर अधिकार दिखाते हैं तो वहाँ पे हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। तो जब कभी किसी प्रोनाउन के माध्यम से हमें किसी नाउन पर अधिकार दिखाना होता है तो ऐसा हमें करना पड़ता है। और देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी पजेसिव प्रोनाउन के माध्यम से जब किसी नाउन पर अधिकार दिखाते हैं ना, तो यही स्ट्रक्चर बनता है। नाउन वर्ब प्रोनाउन, नाउन वर्ब प्रोनाउन। ठीक है, तो ये अधिकार दिखा रहा है। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो ये जो माई लिखा हुआ है ये अब पजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, और ये दिस क्या हो जाता? प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे ये दिस क्या है? एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। किताब कौन सी किताब? यही किताब। लेकिन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यह मेरी किताब है। देखिए दो चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये किताब दूर रखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा, ये किताब दूर रखा है, तो मैं ये बोलूँगा यह किताब मेरी है। ठीक है,
तो हम लोग ये सेंटेंस लिखेंगे। समझा रहा हूँ कि ये क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। आप इंडिकेट कर रहे हैं यह किताब मेरी है, ठीक है, ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन का यूज दिस के रूप में करेंगे। फिलहाल ये एग्जाम में नहीं आता, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए ये किताब आपके पास है, ठीक है, ऐसे पकड़ा हुआ आपने, वो किताब मैं पकड़ा भले था, लेकिन मान लीजिए कि वो वहाँ रखा हुआ था, ठीक है, तब मैं कह रहा था कि यह किताब मेरी है। मान लीजिए स्टूल है, मेरा हाथ और स्टूल पे रखा हुआ है, तो मैं बोला यह किताब मेरी, यह मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरी किताब है। लेकिन मान लीजिए ये मेरे पास ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा, यह किताब मेरी है। अब मैं यहाँ पे मैं पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये एग्जाम में लिखेगा नहीं, एग्जामिनर बोलने आएगा नहीं कि भाई मान लो आप किताब पकड़े हो तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि तब ये आप जब बोल रहे हो यह मेरी किताब, यह किताब मेरी है, तो आप पहले तो ये बता रहे हो कि ये किताब कौन सी किताब जो मेरे पास है वो मेरी है। तो यहाँ पे दिस इस बुक को डिफाइन करने लग जाता है, और यहाँ पे दिस क्या कर रहा था, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था। समझ में आया कि यह जो यहाँ पे जो किताब है वो मेरी है, ये कहने का मतलब था। लेकिन इस वाले में ये मतलब है कि यह किताब मेरी है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, तो जब किसी नाउन के आगे ये दिस आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और बिना नाउन के आता है तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। पर अगर जो पॉजेसिव प्रोनाउन के माध्यम से आप किसी नाउन पर अधिकार दिखाते हैं तो यही स्ट्रक्चर आता है, नाउन, वर्ब और प्रोनाउन, ठीक है। इसको लिख लीजिए, एक और लिख देते हैं, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस सर्वेंट्स आर योर्स, मैंने ये लिखा, ये मत लिखिएगा, ये एग्जाम्पल आप लोग मत लिखिएगा, ये मैं आपको समझा रहा था दिस और माई ओई के बारे में, ठीक है। अगला लिखते हैं दिस सर्वेंट्स आर योर्स। यहाँ पे भी इस सर्वेंट पर अधिकार तुम्हारा दिखाया जा रहा है, यानी कि यू का दिखाया जा रहा है इस सर्वेंट पर अधिकार। तो देखिए यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स का यूज किया गया, इसके आगे कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो आएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा वो ये बनाएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन के आगे एक नाउन लगा देगा। अगर जो आप एग्जाम क्रैक करने के वो पढ़ रहे हैं बेस दिमाग में रख के कि मुझको एग्जाम पास करना, मुझे इंग्लिश नहीं मतलब है, तो ये करेगा कि इस पॉजेसिव प्रोनाउन के आगे एक क्या लगा देगा, इस पॉजेसिव प्रोनाउन के आगे क्या लगा देगा, एक नाउन लगा देगा, जो कि गलत होगा क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन के आगे कभी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस सर्वेंट पे अधिकार यू का दिखाया जा रहा है, तो सर्वेंट, वर्ब और पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल बी पार्ट लिखिए, इसका यूज कई होता है, वो यूज भी लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी किसी भी तरीके की, ठीक है। दूसरा लिखिए, जब किसी नाउन को व्यक्त नहीं करना होता, मतलब कि रिपीटेशन रोकना होता है, तब हम लोग करते हैं जब किसी नाउन को व्यक्त नहीं करना होता है। बी पार्ट, इसका एग्जांपल देख के आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है योर ब्रदर, इस पे भी क्वेश्चन आता है, योर ब्रदर एंड, मैं पहले पूरा लिख रहा हूं फिर मैं समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। योर ब्रदर एंड माई ब्रदर आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला तुम्हारा भाई और मेरा भाई, ठीक है, तुम्हारा भाई और मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखिए ब्रदर को 2 बार यूज किया गया, एक ही नाउन को बार बार यूज किया जा रहा है, योर ब्रदर एंड माई ब्रदर। अब बोलते हैं तुम्हारा भाई और मेरा, तुम्हारा और मेरा भाई, या तो ये बोलते हैं या बोलते हैं तुम्हारा भाई और मेरा भाई। ऐसे बोलने में आपको ऑकवर्ड फील होगा, बार बार भाई का यूज किया जा रहा है। इंग्लिश में ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जब आपको ये लिखना होता है, बार बार किसी नाउन को दिखाना होता है, तो ऐसी स्थिति में उस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जब पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, योर ब्रदर एंड माइन आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है
इस सेंटेंस में जो ये माइन आया हुआ है ना, ये माइन बता दिया कि तुम्हारा भाई और मेरा अधिकार किस पे है, ब्रदर पे। इस ब्रदर की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होता है, ठीक है। बार बार ब्रदर लिखने से अच्छा है कि एक पजेसिव प्रोनाउन यूज कर दें। कौन सा पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो आपके बोलने के ऊपर है। यहाँ पे मेरे भाई की बात हो रही थी, मतलब कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन फॉर्म को यूज किया गया है, तो यहाँ पे माइन यूज होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा बोलना होता या फिर उसका बोलना होता तो हिज या हर्ष यूज करते, ठीक है, समझ में आया। तो जब किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकना होता है या फिर पहले में जो नाउन यूज हुआ उसी नाउन को दिखाना हो, तो हम लोग क्या पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि जब किसी नाउन को व्यक्त नहीं करना होता, बार बार उसके रिपीटेशन नहीं करनी होती। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि माई मेंटेलिटी एंड हिज आर डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट। अब देखिए इसमें ये दिखाना चाह रहा है कि मेरा दिमाग और उसका का मतलब अब आगे मेंटेलिटी है, ठीक है, मेंटेलिटी अंडरस्टूड है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, इसी ए पार्ट, मान लीजिए यहाँ पे ए पार्ट बनाया तो बच्चे ए लगा देते हैं कि यार हिज के आगे मेंटेलिटी होना चाहिए ना। तो आपको बता दो हिज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों के रूप में एक जैसा काम करता है, ठीक है। हिज जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों में एक जैसा काम करता है। तो अगर जो ये लिखा हुआ है माई मेंटेलिटी एंड हिज, तो इसका मतलब है कि इसकी रिपीटेशन रोकने के लिए हमने यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, माई मेंटेलिटी एंड हिज आर डिफरेंट, ठीक है। तो जब हमें किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकना होता है तो ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख ली, नेक्स्ट टाइप लिखिए। एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल लिखिए, जब प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करके, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, पिछली नहीं नाउन की क्लास में बता चुका हूँ, इन्हें बार लिखवा देगा। जब प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करके, जब प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करके किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकना हो, किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकना हो, यहाँ पे भी सेम का देखिए, जैसे मैंने लिखा द फ्रेंड ऑफ योर्स इज अ गुड सिंगर, इज अ गुड सिंगर। अब यहाँ पे आप बड़े प्यार से समझेंगे पजेसिव प्रोनाउन को, मैं क्योंकि आप लोग नाउन पढ़ चुके हैं। देखिए नाउन जब मैं पढ़ा रहा था, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाइए, मैं जब नाउन पढ़ा रहा था तो नाउन में मैंने जब केस पढ़ाया था तो उसमें पजेसिव केस भी पढ़ाया था, तो इसमें मैंने ये बताया, यही सेम चीज़ लिखवाया था कि द फ्रेंड ऑफ राजूज इज अ गुड सिंगर, इज अ गुड सिंगर। मैंने यही तो लिखवा, वहाँ पे जब पजेसिव केस बताया था तो वहाँ पे ये बताया था, अगर जो आप इसको पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने ये बताया था पजेसिव केस में, नाउन के पजेसिव केस में, कि जब हम लोग ऐसा एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके बार बार किसी के नाउन के रिपीटेशन को भी रोकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ द फ्रेंड ऑफ राजू इज अ गुड सिंगर, इसका मतलब है कि राजू के दोस्तों में से एक दोस्त, राजू के दोस्तों में से वो दोस्त अच्छा सिंगर है। तो यहाँ पे राजूज फ्रेंड होना चाहिए, राजूज फ्रेंड्स होना चाहिए, मतलब कि इस फ्रेंड को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने पजेसिव नाउन का यूज किया था, पजेसिव केस का यूज किया था, नाउन के पजेसिव केस का यूज किया था। मतलब ये मैं लिखना चाहता था कि द फ्रेंड ऑफ राजूज फ्रेंड्स, मतलब कि राजू के दोस्तों में से एक दोस्त अच्छा सिंगर, राजू के दोस्तों में से वो दोस्त अच्छा सिंगर, राजू के दोस्तों में से वो दोस्त अच्छा सिंगर। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग वहाँ पे बताया था कि ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ये कॉम्बिनेशन कि ये जब यू यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने दो वाला कॉम्बिनेशन में बताया था, बताया था, ठीक है।
अ फ्रेंड ऑफ राजूज, ये मैंने बताया था, अ फ्रेंड ऑफ राजूज इज अ गुड सिंगर। एक दोस्त, राजू के दोस्तों में से एक दोस्त अच्छा सिंगर है। राजू के दोस्तों में से एक दोस्त अच्छा सिंगर है। तो यहाँ पे राजूज जब आ जा रहा था तो आगे फ्रेंड्स अंडरस्टूड मान लिया जाता था। आगे जो यहाँ पे नाउन हुआ है, यूज हुआ है, उसको उसके आगे अंडरस्टूड मान लिया जाता था। मतलब कि ये रूल होता है कि अगर जो किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकना होता था तो हम लोग नाउन के सेकंड वाले नाउन के पजेसिव केस का यूज करते थे। अब यहाँ पे सेम चीज यही है, यहाँ पे राजू के जगह हमें एक प्रोनाउन लगाना था, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन यूज करना था। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, योर्स। क्या यूज कर लिया, योर्स। योर्स का यूज इसलिए किया ताकि हम लोग इस नाउन की रिपीटेशन को रोक सकें। हम ये भी बोल सकते थे द फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड, मतलब कि तुम्हारे दोस्तों में से वो दोस्त अच्छा सिंगर। योर फ्रेंड्स लिख सकते थे, ये भी लिखा जा सकता था। अब यही इसी चीज को मैं यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है। ये भी लिखा जा सकता था, ये भी सेंटेंस सही था, द फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड्स, द फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड्स इज अ गुड सिंगर, ठीक है। ये लिखना मतलब यहां था कि तुम्हारे दोस्तों में से वो दोस्त, तुम्हारे कई दोस्त हैं, उसमें से वही वाला दोस्त जो अच्छा सिंगर है, ठीक है। यहां पे भी यही, अभी जब हमें बार बार फ्रेंड लिखना पड़ रहा है तो यहां पे जब हम लोग फ्रेंड वाला ऑप्शन हटाते हैं, फ्रेंड के नाउन के रिपीटेशन को हटाते हैं, तो वहां पे योर्स फ्रेंड की जगह हम लोग एक वर्ड पजेसिव प्रोनाउन योर्स यूज करते हैं और वो क्या हो जाता है, सही यूज हो जाता है, ठीक है। योर्स क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन द फ्रेंड ऑफ योर अगर जो बस है तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में नाउन प्लस ऑफ प्लस पजेसिव प्रोनाउन ही होता है, न कि एडजेक्टिव। क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो जब रिपीटेशन रोकना होता है तो भी हम लोग क्या यूज करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का। बहुत अच्छे से समझा दिया हूं, ठीक है। पिछली वाले में भी रिपीटेशन रोक रहे थे, उसमें एंड आ रहा था, योर ब्रदर एंड माई ब्रदर की जगह हम लोग माइन लिख देते थे, योर ब्रदर एंड माइन, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे जब हम लोग ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, नाउन प्लस ऑफ प्लस पजेसिव प्रोनाउन होता है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यही मैंने लिखवाया, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक और लिख देते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ माइन आर प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, जैसे मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है माइन, ये क्या कर रहा है, इसकी जगह होना चाहिए था पूरा एक वर्ड माई स्टूडेंट्स, ये पूरा एक वो वर्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, द स्टूडेंट ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे माई स्टूडेंट्स की जगह एक वर्ड क्या यूज कर दिया गया, पजेसिव प्रोनाउन, क्या, माइन। तो ये माइन क्या किया, इस नाउन के रिपीटेशन को रोक दिया। तो जब हम लोग प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो इन्हीं 3 केस में करते हैं, ठीक है, समझ में। तो ये था आज आपका पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, वो ये 3 टाइप है, ठीक है। एक नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि मुझे अभी फील हुआ है कि आप गलती कर जाएंगे, ठीक है। एक नोट करके लिख लीजिए, हिज शब्द का प्रयोग हम पजेसिव एडजेक्टिव, हिज शब्द का प्रयोग हम पजेसिव एडजेक्टिव तथा पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही अर्थों में कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल बहुत छोटा सा लेते हैं, दोनों ही अर्थों में कर सकते हैं। दिस इज हिज पिक्चर, ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि हिज यहाँ पे किसके रूप में काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। दूसरा, दिस पिक्चर इज हिज, ये किताब, यह तस्वीर उसकी है। तो यहाँ पे भी यह तस्वीर उसकी है, यहाँ पे भी जो हिज है ये पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है। पता कैसे चला, इस वर्ड के बाद नाउन आया तो पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया तो पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, समझना है। चलिए
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल से हम लोग देखेंगे। कल हम लोग कुछ अच्छे रूल पढ़ेंगे प्रोनाउन के। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल से मैं 2-3 दिन 4 दिन तक तो मिनिमम नहीं, मैं आज 21 तारीख है ना, तो 24 को मुझको जाना है, तो 24 तारीख तक मैं कंटिन्यूसली आप लोगों से इंटरेक्ट होता रहूँगा, आप लोगों को गाइडेंस देता रहूँगा, ठीक है। तो 24 तारीख के बाद 2-3 दिन हो सकता है कि मैं डिस्टर्ब रहूँ, तो उसके लिए मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं कहीं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।